गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती से संबंधित अब तक जारी किए गए महत्वपूर्ण अपडेट को देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, कौन कौन से अपडेट जारी हुए हैं सबसे पहले देख लेते हैं। अब जो आज जारी हुए हैं और पीछे के भी अपडेट आ रहे हैं। पेपर 2 में 150 की जगह 120 अंकों की परीक्षा होगी 80 और 40 के अनुपात में। जी हाँ, सब्जेक्ट मैटर से और जो जीके जीएस रहेगा वो 80-40 के अनुपात में रहेगा 9, 10, 11, 12 के लिए। और अपेयरिंग को भी मौका दिया जाएगा। 31/8/2023 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्र, चाहे आवासीय प्रमाण पत्र हो, क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, जाति, सब लोड करना पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी के लिए। आवेदन के लिए 2 से 3 सप्ताह का समय मिलेगा, जो कि 15 जून से समय दिया गया। रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों एक साथ होगा। प्राइमरी अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी फॉलो करने की सलाह दी गई है। निगेटिव मार्किंग जो है पहले पेपर में नहीं रहेगा, दूसरे पेपर में रहेगा। जैसा कि आपको पता है, पहला पेपर जो है अनिवार्य पेपर होगा, जो सबके लिए देना होगा, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे +2 वाले शिक्षक हो। 2 दिनों में विज्ञापन आने की सूचना है। कॉमर्स वाले को समझ सुनने की आज़ादी होगी। उसमें जो है बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी के साथ दी गई है। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ और निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, कंप्यूटर शिक्षक के लिए एमसीए वाले को या और बीएड अनिवार्य नहीं है। और भाषा वाले शिक्षक के लिए, विज्ञान शिक्षक के लिए भी जो है इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट को मौका दिया गया। जिन विषयों में 2019 से एसटीईटी नहीं हुआ, उनमें पहले उत्तीर्ण ट्रेंड अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी गई है। उम्र से संबंधित जो है विशेष पत्र जो जारी किया गया उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उम्र से संबंधित ये पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो उम्र की गणना होगी कंडिका 5 के अनुसार अगस्त की पहली तारीख से आधार मानकर किया जाएगा। और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को सम व्यवहार आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। साथ ही साथ पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर दिया गया है। यानी कि जो कार्यरत शिक्षक है उसके लिए आयु सीमा में उसको शिथिल कर दिया गया है। साथ ही साथ इस नियमावली के प्रयुक्त होने के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीईटी का आयोजन 19 में किया गया, उसको भी आयु सीमा आधार मान करके जो है कोर्ट में जो पारित है न्यायाधीश, उसके अंतर्गत 8 वर्षों की छूट दी गई है। कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को भी 8 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस तरह से एसटीईटी 19 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरह से उम्र से संबंधित जो है यहाँ पर छूट दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो दिए गए हैं। कितना वेतन है, क्या कुछ है, ये चीज़ों को देख लेते हैं। 11-12 के शिक्षक को 32,000 मिल रहे हैं। 9-10 के 31,000, प्राथमिक को 25,000। जी हाँ फ्रेंड, 6 to 8 को 28,000, लेकिन 6 to 8 में सीट नहीं है। तो फ्रेशर के लिए ये सोने पे सुहागा है। आपको 1 to 5 के शिक्षकों को 37,500 से सैलरी प्रारंभ होगी। इसके ऊपर से आपको 12% का जो है एनपीएस में आपका अमाउंट चला जाएगा। उसी तरह से 6 to 8 वाले को 41,880 से सैलरी शुरू होगी। 9-10 वाले को 46,250 से, और 11-12 वाले को जो 32,000 मूल वेतन है 47,720 से सैलरी प्रारंभ होगी। साथ ही साथ 12% जो लगभग के 3 से 4,000 के बीच में अमाउंट होगी, यहाँ से यहाँ तक वो एनपीएस में आपका पेंशन के रूप में चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं सीटों की। इस बाबत जो है राशि जो है, अनुमानित राशि जो है 46.29 अरब की राशि जो है पहले ही जमा की गई है। 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों के लिए 1 to 5 के 85,477 पद है, और 6 to 8 के लिए 1,745 पद है। टोटल 87,222 पद है। उसी जगह पर बात कर लेते हैं 6 to 8 के पदों की। तो यहाँ पर 11-12 के लिए जो है 57,618, और 9-10 के लिए 33,186, 90,809 पद है। इनके लिए भी 59,59.94 अरब की राशि जो है पहले से 1 वर्ष की सैलरी के लिए विमुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह से ये खबर निकल कर रही है। अब सैलरी के भी बारे में बात हो गई। जी हाँ फ्रेंड, लैंग्वेज पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो पहला पेपर है उसमें 30 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। और एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है पासिंग मार्क्स में 5% की छूट दी गई। नो सेपरेट मार्क्स फॉर इंग्लिश, जो कि जो पहला पेपर जो इसेंशियल पेपर होगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 25 और हिंदी के 75, उसमें से अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं रहेगा। और जो दूसरा पेपर रहेगा उसमें निगेटिव
उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, जो कि SC ST OBC के लिए जो है उसमें छूट दी गई है। और जो अन्य अभ्यर्थी है जनरल है उसके लिए जो है 40% का पासिंग मार्क्स रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड, बता देते हैं और ये बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सारी योग्यता को अर्हता को पूरी होनी चाहिए और तभी जा कर के भर सकते हैं। पात्रता परीक्षा में भी उम्र की छूट दी गई है। पात्रता जो पास हो चुके हैं कंप्यूटर में जो है B.Ed को शैक्षणिक योग्यता में विलोपित कर दिया गया। गणित भाषा शिक्षक के लिए भी जो संशोधन दिया गया है, यानी इंजीनियरिंग वाली को SC ST EBC और OBC का न्यूनतम अर्हतांक में 5% की छूट, जहां जनरल 40% में पास करेंगे, SC ST OBC 35% अंक ला करके ही भी पास कर लेंगे। स्टेट 19 वाले के अधिकतम 10 वर्ष की छूट के कंडिका 7 पर सहमति बनी है, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा आउटपुट मिला नहीं है, जिस बाबत जो है नियोजित शिक्षकों को बिना एग्जाम के राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन इस बाबत कुछ ऐसा कुछ निकल करके नहीं आ रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले जो 2 दिनों में विज्ञापन आता है तो उस विज्ञापन में क्या कुछ हो रहा है। शिक्षक संघों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को कुछ वेटेज दिया जाए। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।